बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद पुलिस देर रात तक करती रही छापेमारी। एक घर में आईएसआईएस के झंडे और जिंदा बम मिले। ब्रुसेल्स में हमले में आतंकियों की टैक्सी में आने की आशंका। बैग में एयरपोर्ट तक बम ले जाने और ट्रॉली में रखकर धमाका करने का दिया जा रहा तर्क। पुलिस को ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर सुसाइड बेल्ट भी मिली, सेना ने किया डिफ्यूज। पुलिस मोलेनबीक शहर की भी ले रही है जमकर तलाशी। आतंकियों का गढ़ माना जाता है मोलेनबीक। ब्रुसेल्स में कल हुए 3 धमाकों में 35 लोगों की हुई थी मौत, कई लोग हुए हैं घायल। आतंकी हमले के गुनाहगारों की तलाश में जुटी ब्रुसेल्स पुलिस ने जारी किया एक युवक की तस्वीर। सीसीटीवी में काला हैट पहने ये युवक ट्रॉली को धक्का देता दिखा। युवक के साथ नजर आए 2 और संदिग्ध, इन्हीं के आत्मघाती होने की आशंका। सबके पास काले रंग के बड़े बड़े बैग। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट में बम से भरे 3 बैग लाए थे, इनमें से 2 में धमाके किए गए। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर हुए धमाके में एक और एमेच्योर वीडियो आया सामने। दिखी धमाके के बाद की तबाही, यात्री ने किया शूट। धमाके में जान गंवाने वालों को बेल्जियम में दी गई श्रद्धांजलि। बेल्जियम के राजा ने जनता के नाम जारी किया संदेश। ब्रुसेल्स धमाके को लेकर पूरी दुनिया ने आतंक के खिलाफ दिखाई एकजुटता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बेल्जियम को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। व्हाइट हाउस में अमेरिकी झंडा आधा झुकाया गया। पेरिस के आईफल टावर पर रोशनी से उकेरा गया बेल्जियम का झंडा। मृतकों की याद में 1 मिनट तक रखा गया मौन। रोम के ट्रेवी फाउंटेन में भी की गई ऐसी ही रोशनी। ब्रिटेन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में झुकाया गया झंडा। बेल्जियम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। मुरादाबाद में एक पेंटर ग्रुप ने कैनवस पर उतारा बेल्जियम में हुए आतंकी हमलों का दर्द। पेंटिंग बनाकर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। बेल्जियम में आतंकी हमले से चौकन्ना हुआ हिंदुस्तान। दिल्ली समेत देश के कई हवाई अड्डों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बेल्जियम हमले के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। आने जाने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर। ब्रुसेल्स धमाकों के बाद होक्स कॉल ने किया परेशान। जेट के 5 विमानों में बम में के फर्जी कॉल से मची अफरा तफरी। 5 हवाई अड्डों पर सुरक्षा अलर्ट। कल दिल्ली से चेन्नई जा रहे 2 विमानों में बम की होक्स कॉल। एहतियातन विमान को किया गया चेक। दिल्ली से चेन्नई जा रही दूसरी फ्लाइट को रास्ते में रोका गया। चेकिंग के लिए नागपुर में कराई गई थी लैंडिंग। 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का आज क्रॉस एग्जामिनेशन। मुंबई की विशेष अदालत में होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पठानकोट के सुजानपुर इलाके से कार छीनकर भागे 3 युवक। लोगों को सताया। आतंकी हमले का खौफ। पुलिस को लोकल क्रिमिनल पर शक। पुलिस के मुताबिक 22 सवार युवकों ने कार सवार को पेट्रोल खत्म होने का दिया हवाला। फिर पिस्टल और देसी कट्टे के दम पर छीनी कार। तलाशी के लिए पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकियों की तलाश में जुटी। आंध्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान का दिखा असर। 2 हफ्ते में 600 से ज्यादा नक्सलियों ने किया सरेंडर। कल 270 माओवादियों ने डाले हथियार। वर्ल्ड T20 में आज टीम इंडिया की बांग्लादेश से टक्कर। बैंगलोर में शाम 7:30 बजे से होगा मैच। बांग्लादेश से मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने जमकर बहाया पसीना, किया जोरदार अभ्यास। टीम इंडिया के भरोसेमंद पेस बैटरी के सदस्य आशीष नेहरा ने हुंकार भरी। बांग्लादेश पर बड़ी जीत की जताई उम्मीद। सेमीफाइनल की रेस के लिए टीम इंडिया की जीत जरूरी। सुपर 10 ग्रुप 2 की अंक तालिका में टीम इंडिया चौथे और बांग्लादेश अंतिम पायदान पर। दिल्ली में आज इंग्लैंड का इम्तिहान। दोपहर 3 बजे अफगानिस्तान से होगा मुकाबला। लगातार तीसरी जीत से वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पाकिस्तान को 22 रनों से दी मात। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने बनाए 5 विकेट पर 180 रन। 48 गेंदों पर 80 रन बनाने वाले गुप्तिल बने मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान की ओर से शर्जील खान ने बनाए सबसे ज्यादा 47 रन। 9 चौके 1 छक्का जड़ा। शर्जील के आउट होते ही बिखरी टीम। शाहिद अफरीदी ने संन्यास की अटकलों पर लगाई मोहर। कहा शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल सकते हैं आखिरी इंटरनेशनल मैच।
भारत से हार के बाद पीसीबी चेयरमैन शहरयार खान ने दिया था बयान, कहा था वर्ल्ड टी20 तक ही कप्तान बनाए गए थे अफरीदी। विमेन वर्ल्ड टी20 में भारत के अभियान को एक और झटका। धर्मशाला में इंग्लैंड ने 2 विकेट से हराया। 3 विकेट झटकने वाली इंग्लैंड की गेंदबाज नाइट बनी प्लेयर ऑफ द मैच। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को दिया था 91 रनों का लक्ष्य। कांटे के मुकाबले में इंग्लैंड ने 89 रनों पर खो दिए थे 7 विकेट। बाद में 19वें ओवर में 8 विकेट खोकर जीत हासिल करने में कामयाब रही इंग्लैंड की टीम। भारत की ओर से एकता विष्ट ने झटके 4 विकेट। विमेन टी20 वर्ल्ड कप में आज आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। चेन्नई में शाम 3:15 बजे से शुरू होगा मैच। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में दौड़ने की संभावना को उसेन बोल्ट ने किया खारिज, कहा रियो दी जेनेरो का ओलंपिक होगा आखिरी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की जगी उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की मुलाकात, कहा सकारात्मक रही मीटिंग। पीडीपी ने 24 मार्च को बुलाई है विधायक दल की बैठक। बीजेपी ने बताया अच्छा संदेश। प्रधानमंत्री से महबूबा मुफ्ती की मुलाकात को फारूक अब्दुल्ला ने बताया राज्य के लिए फायदेमंद, कहा जल्द बननी चाहिए सूबे में सरकार। जेडीयू ने एमएलसी राणा गंगेश्वर को भी पार्टी से किया निलंबित। बिहार दिवस के मौके पर की थी जनगण मन को राष्ट्रगान से हटाने की मांग। जेडीयू ने विधायक गोपाल मंडल को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता, दिया था विवादित बयान, कहा था अब हत्या की राजनीति करूंगा और करवाऊंगा। असम चुनाव पर आज तक की पंचायत में असम के सीएम तरुण गोगोई का दावा, बोले फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार। श्री हरियाणा के इस्तीफे के बाद भी जारी है सियासत। शिवसेना ने की पूर्व एडवोकेट जनरल पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग। अपने बयान पर कायम है श्री हरियाणा ने आज तक से बातचीत में कहा विदर्भ के विकास के लिए जरूरी है अलग राज्य। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 जुलाई को सीएम अरविंद केजरीवाल को किया समन, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आरक्षण पर बड़ा ऐलान, कहा परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ेगा सुरक्षित सीट से चुनाव। भागवत की आरक्षण नीति का किया समर्थन। पीएम नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा पालाटाना पावर प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। साउथ ब्लॉक से रिमोट के जरिए परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम। त्रिपुरा पालाटाना पावर प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जाएगी, मुहैया कराई जाएगी 100 मेगावाट बिजली। नई दिल्ली में आज पाकिस्तानी दूतावास में मनाया जाएगा पाकिस्तान दिवस। अलगाववादी आसिया अंद्राबी, मीरवाइज और शब्बीर शाह कर सकते हैं शिरकत। शहीदी दिवस पर दिल्ली के पुराने सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम केजरीवाल करेंगे शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा का अनावरण। चेन्नई में आज शंकर मठ बनाएगा कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का जन्म दिवस। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी समारोह में करेंगे शिरकत। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार आज जाएंगे हैदराबाद विश्वविद्यालय। रोहित वेमुला की मौत पर न्याय मांगने वाले एक कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले कन्हैया रोहित वेमुला के परिजनों से करेंगे मुलाकात। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फिर बढ़ा विवाद। 2 महीने बाद छुट्टी से लौटे हैं वीसी अप्पा राव को छात्रों ने किया विरोध। अप्पा राव को लौटने की खबर मिलते ही भड़के अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन के छात्र। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा। घर और दफ्तर पर छात्रों ने किया था हमला। विशाखापट्टनम में एबीवीपी ने स्मृति ईरानी का किया विरोध। आईआईटी की फीस बढ़ाने से खफा है कार्यकर्ता। आगरा में बीजेपी विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ उठाई आवाज। नीतियों से खफा विधायक ने जेटली को कानून मंत्री बनाने की दी सलाह। नासिक में बीजेपी के कार्यक्रम में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। जमकर की तोड़फोड़। श्रीहरि के से अलग मराठवाड़ा वाले बयान का विरोध। बीजेपी तय नहीं कर पा रही है तोड़फोड़ की किस पर मढ़े तोहमत। पहले कहा शिवसैनिकों ने महिलाओं से की बदसलूकी, फिर कहा शिवसेना की ओट में आए छगन भुजबल के समर्थक। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास सड़क धंसने के से बड़ी लोगों की मुश्किलें। सोमवार में रिंग रोड पर जाम की समस्या, सरकार नहीं ले रही सुध।
राजस्थान में नवगौर के करीब हुई मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर AK-47 से की फायरिंग, एक पुलिसकर्मी की मौत। नागौर के करीब हुई मुठभेड़ में शामिल थे राजू ठेठ गैंग के बदमाश, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, जोधपुर के एक अस्पताल में भर्ती। गैंगस्टर आनंद पाल पर हमले के इरादे से निकले थे बदमाश, पुलिस की नाकेबंदी पर भागने की कोशिश में 2 लोगों को फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुचला, गाड़ी छोड़कर हुए फरार। मुठभेड़ के बाद मौके पर पहुंची DGP, फरार बदमाशों की तलाश में लगाई 4 जिले की पुलिस। मुठभेड़ में मारे गए पुलिसकर्मी के परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए शव से लेने से किया इनकार, लगाया जाम। राजस्थान में कोटा के नजदीक कैथून में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। राजस्थान के बाड़मेर फर्जी DTO अधिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ा, नीली बत्ती लगी बोलेरो गाड़ी और तमाम फर्जी रसीदें बरामद, हाईवे पर करता था वसूली। पंजाब के फिरोजपुर में न्यू दीप सर्विस की एक बस ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई मौत, अकाली नेता की है न्यू दीप बस सर्विस। आसनसोल के सालनपुर इलाके में मिनी बस और बाइक की टक्कर में 15 साल की लड़की की मौत, माता पिता भी हुए घायल। सालनपुर में हादसे के बाद उग्र भीड़ ने किया रास्ता जाम, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। यूपी के रामपुर में दहेज के चलते एक विवाहिता की हत्या का आरोप, 5 साल पहले हुई थी शादी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में वॉल्वो बस से 25 लाख रुपए की ब्रांडेड शराब बरामद, हरदोई जिले के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अवैध शराब के कारोबार का केस दर्ज। यूपी के नोएडा में होटल में लूटपाट और मारपीट करते बेखौफ बदमाशों की करतूत CCTV में कैद, 3 होटल कर्मी हुए घायल। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में तेतराताड़ और तिवारी डी गांव में लगी भीषण आग, 100 से ज्यादा घर जलकर राख। आगजनी में कई मवेशी भी झुलसे, करोड़ों का हुआ नुकसान, तेज हवा के चलते बिजली के 2 तारों के टकराने से हुआ हादसा। मुंबई के देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में लगी आग के धुएं ने एक बच्चे की ली जान, बच्चे के पिता का आरोप, बार-बार लगी आग के धुएं से बिगड़ी थी मासूम की सेहत। 7 माह के बच्चे की पिछले 2 महीने से धुएं के चलते सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, इस बार तकलीफ बढ़ने पर इलाज के दौरान तोड़ा दम। महाराष्ट्र के शिरडी में लॉज में ठहरे प्रेमी युगल ने जहर पीकर की खुदकुशी, बाद में फेसबुक के जरिए दोनों की पहचान की जा सकी। मृतक लड़का नासिक के इगतपुरी का है और लड़की मुंबई के मलाड की रहने वाली, 1 मार्च से ही घर से लापता थे दोनों युगल, परिजनों ने दर्ज कराया था केस। दिल्ली के बलजीत नगर में किराए में एक कमरे में मिला लड़की का शव, पुलिस को प्रेम प्रसंग में हत्या का शक, किराएदार लड़का फरार। मथुरा में होली का रंग अपने शबाब पर, बांके बिहारी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर में बनी पारंपरिक होली। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा में होली मिलन समारोह का आयोजन, CM रमन सिंह और तमाम मंत्री जमकर झूमे। दिल्ली में स्पाइस जेट के कर्मचारियों की चढ़ी होली की खुमारी, टीकाकर विमान में आए यात्रियों का किया स्वागत। यात्रियों के स्वागत के बाद स्पाइस जेट के क्रू मेंबर्स ने बलम पिचकारी गाने पर लगाए ठुमके, यात्रियों ने भी दिया साथ। होली के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने जारी किए निर्देश, सार्वजनिक स्थल पर अश्लील गाने और अपशब्दों पर पाबंदी समेत तमाम दिशा निर्देश दिए गए। पुंछ में जवानों के साथ जनता में दिखा होली के जश्न का जोश, जमकर झूमे और उड़ाया गुलाल। रजौरी में जाट रेजिमेंट ने स्थानीय निवासियों संग खेली होली, दोनों ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं, साथ किया डांस। बोधगया में भी होली का जश्न, बच्चों संग जमकर खेली जा रही होली। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी होली का दिखा उत्साह, गुजरात मूल के लोगों ने खेली होली। नेपाल के बीरगंज में भी जमकर बन रहा है होली का जश्न, पहाड़ी समुदाय मना रहा है धूमधाम से होली। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है, इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों